ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है तनाव। बहुत ही एक जरूरी विषय आज हमने लिया है, तनाव। हमें आजकल देखिए, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबको तनाव रहता है। तनाव के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें छोटी छोटी पहले बीमारियां शुरू होती है, उसके बाद हम बड़ी बीमारियों को आमंत्रण देते हैं तनाव के कारण। तनाव मुक्त जिंदगी कैसे जिए, इसके बारे में हम आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ माधुरी जी लूणिया हमारे साथ जुड़ चुकी है अहमदाबाद से। तनाव मुक्त सभी रहना चाहते हैं। तनाव मुक्त रहने के लिए योग और ध्यान, ये दोनों बहुत ही उत्तम मार्ग बताए गए। तो इनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे और ऐसे कौन से प्रयोग है जिनके द्वारा हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। माधुरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमें बहुत ज्यादा आज अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे प्रयोग करने हैं, बातें भी जाननी है। तो मैं माधुरी जी आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। माधुरी जी लूणिया। यस, जय जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। आप आज का सेशन प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र सभी को, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। अपने फेस पे स्माइल लाते हुए इस सेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है जिसे बार बार याद करने से स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि हम बार बार उसी बात पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 3 बार ओंकार के साथ। स्माइल को बिल्कुल सीधा करें, सुख पर बैठे, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओंकार, लंबी और गहरी सांस लें।
दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। स्ट्रेस, जैसे कि सर ने बहुत संक्षिप्त में सर ने बताया कि आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग इसमें सम्मिलित हैं कि मुझे स्ट्रेस है। हम बहुत बार लोगों से ये सुनते रहते हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ मुझे बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, मेरा ये काम नहीं हुआ मुझे स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक हमारी मन की स्थिति है, हमारे मन में जो चल रहा है या हमारा मन जो चाहता है उसके अनुसार हमारी परिस्थिति ना होना, बाहर की परिस्थिति हमारे मन के अनुसार ना होना, वो हमें स्ट्रेस पैदा करती है। स्ट्रेस अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा स्ट्रेस जब होता है जब हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई ऐसा काम है जिसे करना बहुत जरूरी है, तब थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी है ताकि हम उस काम को पूर्ण रूप से खत्म कर सकें और अच्छे से उसे कर पाए। स्ट्रेस बुरा तब जब हो जाता है जब हम हर छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मेरी बुराई कर दी, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें स्ट्रेस दे देती है और धीरे धीरे वो स्ट्रेस हमारी एंजाइटी में बदल जाती है। स्ट्रेस अच्छा और बुरा दोनों है, लेकिन स्ट्रेस एक परिस्थिति है, सबसे पहली परिस्थिति है। डिप्रेशन तक हम ना जाए, स्ट्रेस आपको एंजाइटी देता है, एंजाइटी से आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो उस स्थिति तक हम ना पहुंचे। इसलिए तनाव जो बहुत ही इजी वे में हम ठीक कर सकते हैं उस पर हम आज बात करेंगे। स्ट्रेस होने से क्या क्या हमें फील होता है और हमारे साथ क्या क्या होता है। स्ट्रेस होने से हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, बहुत हमारी जो श्वास की क्रिया है वो बैलेंस नहीं रहती है, छोटी सांसें आने लग जाती है, हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब आपका स्ट्रेस बढ़ते जाता है तो आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है, सोने का पैटर्न बदल जाता है, बिकॉज वो स्ट्रेस की वजह से हम नॉन स्टॉप एक ही चीज को बार बार सोचते हैं, जिससे हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ हम प्रेशर पॉइंट्स की बात करेंगे जो एक्यूप्रेशर्स होते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट कि जब भी हमें कुछ चीजें बॉदर करती हैं तो हम कौन से अपने पॉइंट्स को दबाएं और उससे बाहर निकले। कुछ प्राणायाम की बातें करेंगे और कुछ आसन की बातें करेंगे और एक मेडिटेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपका स्ट्रेस जब हो तो आप क्या करें। छोटी सी बात पे हमें स्ट्रेस हो गया कि मैंने कुछ काम समय पर पूरा करना था, वो मैं पूरा नहीं कर सकी और मुझे स्ट्रेस हो गया। घर के माहौल में या बाहर हमें किसी ने कुछ कह दिया, मुझे स्ट्रेस हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले आप उस जगह को छोड़ दीजिए, लेट गो। हर चीज को हमें लेट गो करना है। कुछ भी लाइफ में आता है जो हमारे अनुसार नहीं होता उसे छोड़ देना है, जो हमारे अनुसार नहीं है उसे छोड़ दीजिए, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, प्राणायाम से शुरू करेंगे। सबसे पहले 5 डीप ब्रीदिंग करेंगे अपान वायु मुद्रा के साथ में। तो अपान वायु मुद्रा के लिए आपकी बीच की 2 फिंगर्स है और उसके अंगूठे को लगा दें और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको अंगूठे के अंदर इस तरह से, ठीक है। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के साथ में बैठे, आंखें बंद कर लें। 5 लंबी और गहरी सांसों का मतलब है जितना समय आपको सांस लेने में लगता है उतना ही समय आपको सांस छोड़ने में लगे। धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो हम सांस छोड़ने में ज्यादा समय लगाते हैं ताकि हमारे टॉक्सिन बाहर निकल सके। 5 डीप ब्रीदिंग, आंखें बंद करेंगे, लंबी और गहरी सांस लें, पेट फुलाएं, अपने लंग्स को एक्सपांड करें हर एक फील के साथ।
जब भी एक्सेल करें पूरा पेट खाली कर दे। बिल्कुल स्लो इनहेल एंड स्लो एक्सेल। लास्ट ब्रीथ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। जब भी हमें स्ट्रेस होता है, सबसे पहले हमारे मसल्स में भी स्टिफनेस आ जाती है, हमारे जॉइंट्स में, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। तो काफी बार हम अनुभव करते हैं जब स्ट्रेस होता है तो हमें नेक में पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। काफी बार जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है आपको हेडेक और माइग्रेन भी शुरू हो जाता है। तो थोड़े बहुत हम सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। ये पूरे सेशन में जब भी आप ये करें, जब आपको स्ट्रेस हो तो एटलीस्ट 10 या 15 मिनट्स के जो प्राणायाम है उसको आप जरूर करें, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो, आप रिलैक्स फील करें। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को रब करें अच्छे से, हल्के से हाथ गर्म हो जाए। उसके बाद अपने फोरहेड पर प्रेशर के साथ फैलाएं और मन में भाव रखें कि जो भी आपका स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी है, वो आपकी माइंड से बाहर निकल जाए। लंबी और गहरी सांस लेते जाए। रिलैक्स। नेक मूवमेंट करेंगे। आंखें बंद कर लें। जिन्हें चक्कर आते हैं वो आंखें बंद करने से वो अपनी आंखें खुली रखें। बाकी सभी आंखें बंद करें। सांस भरते हुए नेक अप, सांस छोड़ते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएं। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 2 सेंटर, सेंटर। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। फिर से इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाए, राइट साइड पूरा अच्छे से स्ट्रेच ले, होल्ड करके रखें एंड रिलैक्स। दूसरी साइड, इनहेल, पूरा एक्सहेल एंड रिलैक्स। रोटेशन करेंगे। अपनी गर्दन को नीचे लेके जाए, सांस भरें लेफ्ट से, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड आए। फिर से राइट से इनहेल करें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एंड रिलैक्स। जब भी रोटेट करें बिल्कुल आराम से अपनी चिन को यहाँ पे लगाएं और पूरा रोटेट करें अपनी गर्दन। रिलैक्स करें शोल्डर को, बिल्कुल सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 and take your 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने रखें, अपनी मुट्ठी को टाइट बंद करें और छोड़ें। बिल्कुल टाइट। इनहेल और एक्सेल के साथ करें। आंखें बंद। 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. रिस्ट को रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Deep inhale and deep exhale. दोनों पैरों को खोल दें. अपनी अंगुलियों को स्ट्रेच करें. 1, 2, 3, 4, 5. एंकल को स्ट्रेच करेंगे. 1, इनहेल और एक्सहेल करते जाएंगे. 2, 3, 4, 5. रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. अपनी नी को टाइट एंड लूज करें. दोनों हाथों को नी के नीचे रखें. नी टाइट, लूज. सांस भरते हुए नी टाइट एंड लूज. 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई में ले आए. स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें. जैसे कि हमने तनाव की बात की, तनाव क्या होता है उस बारे में बटरफ्लाई करते जाएंगे. जब भी हमें स्ट्रेस होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं. हमारी ग्लैंड्स को, हमारी एड्रिनल और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज मिलता है जिससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं. जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए हमें आसन, जब भी आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके जो ये हार्मोन्स दूसरे प्रोड्यूस होते हैं, पेन किलर हार्मोन्स, जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं. तो जब भी आपको स्ट्रेस हो, वॉक पे निकल जाएं. वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, डांस करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाए. सांस भरें. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए. जितना आप आ सकते हैं वहीं पे रुके. सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए. उससे इनहेल. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए. आंखों को बंद रखें, वहीं पे रुके. धीरे धीरे वापस. अपने एक पैर को खोल दें. लेफ्ट लेग को, पैर को खोले. राइट साइड वाले पैर को बिल्कुल अपने पास रखें. आपकी जो नी है बिल्कुल सेंटर. सांस भरें. दोनों हाथ ऊपर. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं. बिल्कुल आराम से सांस छोड़ें. अपने हेड को टच कर सकते हैं तो करें. वहीं पे रुक जाएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. सांस भरते हुए वापस आए. फिर से सांस भरें. सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड आए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस भरते हुए वापस.
लेग को चेंज करें, जो पैर खुला है उसका पंजा आपकी तरफ खींचा हुआ। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए वापस, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस आए एंड रिलैक्स। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन या फिर वज्रासन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठे। कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए नॉर्मली कपालभाति हम ज्ञान मुद्रा में करते हैं, पर आज हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उसके लिए आप प्राण मुद्रा लगाकर भी कपालभाति कर सकते हैं। तो आपकी लास्ट 2 फिंगर्स को अंगूठा टच करें और ये 2 फिंगर्स बिल्कुल जॉइंट इस तरह से बैठे और कपालभाति करेंगे। इसे प्राण मुद्रा कहते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपको अच्छा, आपका मूड अच्छा फील हो जाता है। आप जब से कपालभाति भी ना करें, आप डीप ब्रीथिंग करें तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। आंखें बंद कर लें कपालभाति के लिए, लंबी और गहरी सांस लें। स्टार्ट करेंगे और जब भी कपालभाति करें आपका पूरा ध्यान दोनों पांव के बीच। रिलैक्स। कपालभाति करते हुए अपने शोल्डर को रिलैक्स करें, अपने फेस को रिलैक्स रखें, आंखों को बंद ही रखें। फिर से 1 राउंड। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। आपकी बॉडी में, आपके मन में हो रहे चेंजेस को देखें। एक लंबी और गहरी सांस लें, ब्रीथ को होल्ड करें। स्लोली एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। आंखों को खोलें। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको गले से आपको सांस लेना है, जहाँ पे घर्षण फील होता है हमारे गले में। उज्जयी ब्रीथ जब इनहेल करेंगे यहाँ से, लेकिन जब एक्सहेल करेंगे यहीं से सांस निकालेंगे पर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुला हुआ रहेगा। एक राउंड पहले देखें आप और फिर हम एक साथ करेंगे। स्लोली इनहेल करेंगे उज्जयी ब्रीथ। लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है, लेकिन उज्जयी ब्रीथ लेते हुए गले से अपनी सांस को घर्षण देके निकालते हुए।
इसमें एक चीज चेंज करेंगे, जब भी आप उज्जैन ब्रीथ लेंगे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथ को जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके बाद जब एक्सहेल बोला जाए आप लेफ्ट से एक्सहेल करें। ठीक है, स्लोली इनहेल करेंगे उज्जैन ब्रीथ, होल्ड करके रखें अपनी ब्रीथ को, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट से एक्सहेल, होल्ड करके रखें, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से एक्सहेल, एक बार फिर से, लास्ट राउंड अगेन, रिलैक्स, आंखों को खोले। लेफ्ट से एक्सहेल करने का रीजन ये है कि ये लेफ्ट जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे दिमाग को शांत करती है। हमारे दिमाग को शांत करने के लिए जितना हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम एक्सहेल इनहेल एक्सहेल करते हैं उतना हमारा माइंड और हमारा दिमाग शांत होते जाता है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठा आपके कान के अंदर और आपकी जो चारों फिंगर्स है वो आपके हेड पर बिल्कुल अच्छे से फैली हुई आपकी अंगुलियां, और आप मां की ध्वनि गले से निकालेंगे, आंखें बंद रहेंगी। जब आप वो मां की ध्वनि निकालें आप अनुभव करें कि वो सारी वाइब्रेशन आपको आपके हेड पर फील हो रही है। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, अंगूठा कान के अंदर, चारों अंगुलियां आपके सर पर, आंखें बंद, एक लंबी और गहरी सांस ली। रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी आंखों को। अब हम करेंगे सिंह मुद्रा या सिंह आसन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से वज्रासन में बैठे, आपके दोनों घुटने खुले हुए, आपकी जो हाथ है आपकी अंगुलियां बिल्कुल अच्छे से खुली हुई, आपके जो एल्बो है आपकी चेस्ट से लगे हुए, इस तरह से बैठेंगे। सिंह की तरह हम आवाज निकालेंगे, उस वक्त हमारी जीभ बाहर और हमारी आंखें वाइड ओपन, ऊपर की तरफ देखते हुए हमारे दोनों भौं के बीच, और पूरे प्रेशर के साथ गले से आवाज को बाहर निकालें। सिंह मुद्रा करने से हमारे जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। जब भी हमें बहुत एंजाइटी या बहुत स्ट्रेस फील होता है, अपने गुस्से या हम अपनी बात को बाहर नहीं निकाल सकते, आप इस मुद्रा को 2 से 5 बार तक भी कर सकते हैं, दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं। इससे हमारी थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट तो आता ही है, बट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है। सांस भरें,
जब भी आप आवाज बाहर निकाल रहे हैं, आपकी पूरा एक्सेलेशन, आपका पूरा पेट खाली हो जाए और पूरे प्रेशर से आवाज निकालें। 2 बार और करेंगे, फिर से सांस भरें, फिर से एक बार, रिलैक्स। जितनी बार आप चाहें इसे कर सकते हैं और करने के बाद अपनी गले को हाथ से बिल्कुल स्लोली मसाज दें। रिलैक्स। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। आपके पास में टॉवल या टिश्यू पेपर है तो कुछ मिनट यानी 1 मिनट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन आप इस प्रयोग को 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अपनी जीभ को बाहर निकाल के रखें, एक जगह पर फोकस रखेंगे और आपकी जो सलाइवा है उसको बाहर निकलने दें। जितना आपका सलाइवा बाहर निकलेगा, आप उतना ही रिलैक्स फील करोगे। इस तरह से बैठेंगे और अपनी जीभ को बाहर निकाल के आपका टॉवल या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो रखें और अपनी सलाइवा को निकलने दें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, जीभ को बाहर निकालें, लंबी और गहरी सांस लेते जाएं ताकि आपका सलाइवा बाहर निकल सके। सिर्फ अपनी ब्रीथ पर फोकस करें, कोई थॉट ना लाएं, सिर्फ लंबी और गहरी सांस। धीरे धीरे आ जाए, आंखों को बंद करें, अपने गले को फिर से मसाज दें। ये हमने बहुत ही छोटे कम समय के लिए किया है, पर जिनका भी मेडिसिन अगर बहुत टाइम से चल रहा होगा उनका सलाइवा जल्दी से बाहर नहीं निकलता है, तो आप मुंह से थोड़ा जब सांस लेने लगेंगे तो सलाइवा बाहर निकलने लगेगा। बैठेंगे पद्मासन या पद्मासन या कंफर्टेबल पोजीशन। आपको नी का इश्यू है तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उसमें बैठे पोजीशन में। आपका राइट हैंड आपकी राइट नी के पास, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। अपनी एल्बो को नीचे रखने की कोशिश करें, फेस अप और होल्ड करें, आंखें बंद। लंबी और गहरी सांस लेते जाए, धीरे धीरे वापस आए, सांस भरें दूसरे हाथ से, सांस छोड़ते हुए आंखें बंद करके सिर्फ आपकी बॉडी में पूरे चेंजेस को देखें। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड इस तरह से मुट्ठी बंधा हुआ, राइट हैंड से अपनी रिस्ट को लॉक करेंगे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। इस आसन में आप 2 मिनट तक रुक सकते हैं, वहीं पे रुके, आंखों को बंद रखें, सिर्फ अपनी ब्रीथ पर फोकस करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए एंड रिलैक्स।
अब हम एक मुद्रा करेंगे, शिप्न मुद्रा, जिसे लेट गो की मुद्रा भी कहा जाता है। तो उसके लिए आपके दोनों हाथ इस तरह से, ठीक है, और आपकी जो सिर्फ फर्स्ट फिंगर है वो रहेगी, बाकी सभी को लॉक कर लेंगे इस तरह से। बाकी आपका पूरा हाथ लॉक और सिर्फ आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स ज्वाइन की हुई। यहाँ पे जो हथेली है बहुत टाइट नहीं करना, बिल्कुल अपनी हथेली को रिलैक्स रखना है इस तरह से। और आपका ये जो उंगली है ना ऊपर जाए, सिर्फ नीचे की तरफ। और हम इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे, बिल्कुल अपने होठों को, बिल्कुल हम जितना ओंकार के लिए अपने मुंह को खोलते हैं उतना ही मुंह खोल के एक्सहेल करें। आंखें बंद रखेंगे, 5 ब्रीदिंग करेंगे, अपने हाथ को इस तरह से रखें, लंबी और गहरी सांस लें। हर बार एक्सहेल करते हुए मन में भाव रखें कि मुझे जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो एक्सहेल के साथ बाहर जा रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारे मस्तिष्क को बहुत ही आराम देता है, हमें रिलैक्स फील कराता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए अफर्मेशन अपने मन में आप दोहराते रहेंगे। आज हम सिर्फ 10 काउंट्स करेंगे, यानी इनहेल, एक्सहेल और एक्सहेल एंड इनहेल, ऐसी एक आवृत्ति होती है पूरी। एक पूरा आपका आवृत्ति होता है, लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, ब्रेथ को होल्ड करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति होती है। ऐसी 10 आवृत्ति करेंगे। आंखों को बंद कर लें, आपका लेफ्ट हैंड आपकी नाभि के पास, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएं, आंखें बंद कर लें, लंबी और गहरी सांस लें, होल्ड करें, इनहेल से भी लंबा एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, slowly exhale, हर बार इनहेल करते हुए अनुभव करें कि पूरे ब्रह्मांड से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जो हमें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हील कर रही है। हर बार एक्सहेल करते हुए अनुभव करें कि मेरे शरीर में जितने भी विकार हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सभी बाहर निकल, पूरी अवेयरनेस के साथ लंबी और गहरी सांस लेते जाएं।
लास्ट आवृत्ति आप लेफ्ट से एक्सेल करके खत्म करें। लेफ्ट से एक्सेल करके खत्म करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंख 10 आवृत्ति मेरे हिसाब से अभी नहीं हुई होगी, पर समय थोड़ा कम है। हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स की बात कर रहे थे। प्रेशर पॉइंट्स के लिए सबसे पहले आप अपने प्रेशर पॉइंट की बात करें तो आपकी जो 2 फिंगर्स हैं और आपकी जो आई टेम्पल्स हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रस हैं, तो आईज चक्र, यहाँ पे भी चक्र होते हैं, उनको आप ये 2 फिंगर से ऊपर की तरफ क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाएंगे। 10 काउंट करेंगे हम, आंखों को बंद कर लेंगे, यहाँ पे आपकी आईज के साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करें और होल्ड करके रखें। स्लोली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल करते जाएंगे, प्रेशर देते जाएंगे। आंखों को बंद करें और अनुभव करें। एंड रिलैक्स। उसके बाद हमारा कान के पीछे जो हड्डी होती है, उस हड्डी से थोड़ा और नीचे आ जाए, दोनों कान की हड्डी से थोड़ा नीचे आ जाए। यहाँ पे जो सॉफ्ट पार्ट है, अगेन आपकी 2 फिंगर्स को प्रेशर दें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को बंद रखें, लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। रिलैक्स। अब आपका जो शोल्डर है, यहाँ थोड़ा सा पीछे, पूरा आप कान से पीछे आएंगे और यहाँ बिल्कुल ये जगह पे 2 फिंगर्स फिर से प्रेशर दें, थोड़ा पीछे ले जाए अपनी दोनों उंगलियों को, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। प्रेशर से घुमाएं, सिर्फ अपनी अंगुलियों से प्रेशर दें, पूरे हाथों को ना घुमाएं, सिर्फ प्रेशर दें अपनी अंगुलियों से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। रिलैक्स। आपके कान के जो ये साइड्स हैं, आपकी फर्स्ट फिंगर से प्रेस करके रखें, सिर्फ प्रेस करके रखें, आंखें बंद। डीप इनहेल और एक्सहेल करते जाएं। रिलैक्स। सेंटर आपका जो लिप का ऊपर का हिस्सा है, नाक और लिप के बीच में बिल्कुल सेंटर में प्रेस करें। रिलैक्स। लास्ट वन, आपका बिल्कुल दोनों मुंहों के थोड़ा ऊपर, यहाँ सेंटर में पूरा प्रेस करें अच्छे से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे उसे। आंखों को बंद रखें। रिलैक्स। अब एक लास्ट प्रयोग करेंगे हम, अपनी जीभ को तालू पर लगाएंगे और भंवरे जैसी आवाज निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसी तरह से, लेकिन जब आप जीभ को तालू पर लगा लेंगे, आपके थॉट्स रुक जाते हैं। जब भी हम अपनी जीभ को तालू पे लगाते हैं, हमारा पूरा ध्यान वहां पे चला जाता है और हमारे विचार उसी समय रुक जाते हैं। 3 बार आवाज निकालेंगे, आपका प्रेशर जो होगा वो अब नाक की तरफ आएगा। हमारा जो पूरा प्रेशर है वो हमें नाक में फील होगा। आंखें बंद कर लीजिए, जीभ को तालू पर लगाएं।
Last. Relax. दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के लिए पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे 5 टाइम्स, राइट से 5 टाइम्स और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ। भस्त्रिका यानी पूरे प्रेशर से आप इनहेल करेंगे और पूरे प्रेशर के साथ एक्सहेल करेंगे। भस्त्रिका का मतलब है कि हमारे जो कपाल के जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो सारे टॉक्सिन हमारे क्लियर होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा लंग्स भी उसमें क्लियर होता है। तो एक हाथ से अपने राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से प्रेशर के साथ इनहेल, रिलैक्स। जब भी इतना प्रेशर से आपका इनहेल और एक्सहेल होना चाहिए कि आपके लंग्स बिल्कुल उसमें जितना भी आपके टॉक्सिन है वो बाहर निकले। एकदम स्लो इस तरह से नहीं करना है, इससे आपको कुछ फील भी नहीं होगा। और जब भस्त्रिका करते हैं आंखों को बंद रखें, आपको चक्कर भी आने लग जाते हैं तो भी आंखें बंद रखें, लंबी और गहरी सांस लेके जाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखें, आंखें बंद, पूरे प्रेशर के साथ इनहेल, रिलैक्स। दोनों नॉस्ट्रिल से अपने हाथों से थोड़ा प्रेशर बनाएं, लंबी और गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। प्रेशर के साथ इनहेल और प्रेशर के साथ एक्सहेल। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। आपके फोरहेड पर, आपके फेस पर होने वाली वाइब्रेशन को चेक करें। लंबी और गहरी सांस लें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। लेट जाएंगे 5 मिनट्स मेडिटेशन के लिए। लेटना चाहे लेट जाएं, अगर आप बैठ के करना चाहें तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। दोनों, अगर आप लेटे हैं तो दोनों पैरों के बीच में गैप रखें और अगर आप बैठे हैं तो अपने पैरों को रिलैक्स रखें, हाथों को आसमान की तरफ खुला रखें, बॉडी को बिल्कुल ढीला रखें। दोनों पैरों के बीच में गैप, हथेलियां आकाश की तरफ, गर्दन और सर ढीला। एक लंबी और गहरी सांस लें। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अनुभव करें, जब भी आप इनहेल कर रहे हैं आपका पेट फूल रहा है, आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं आपका पूरा पेट खाली हो रहा है। सांस लेते हुए अनुभव करें कि पूरे ब्रह्मांड से हमें एक वाइट एनर्जी मिल रही है जो हमें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हील कर रही है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो मन में भाव रखें कि मेरे शरीर में जितने भी स्ट्रेस हैं, रोग हैं, वो सभी बाहर निकल रहे हैं। शरीर में कहीं पर भी तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है तो अपना ध्यान वहां पर लेकर जाएं
और अपनी ब्रेक के साथ उस तनाव को रिलैक्स करें। अपनी मन की आंखों से अपने दोनों पैरों को देखें, आपके हाथ, आपके दोनों शोल्डर, गर्दन, आपकी चेस्ट, आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो गई है। आपकी सांसें बिल्कुल धीमी और बंद हो गई है। अब अपने मन को शरीर और सांसों से हटाकर अपने मन पर लेकर जाएं, यानी अपनी चेतना पर, जहां पर हमने अवचेतन मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे भावों को रखा हुआ है जो कभी हमने किसी के साथ नहीं शेयर किया। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए उन सभी चेहरों को याद करें या उन्हें देखने की कोशिश करें जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। बंद आंखों से उन सभी चेहरों को देखें जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आती हो, आप अच्छा फील करते हो। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बना के रखें। उन चेहरों को देखते हुए ग्रेटिट्यूड फील करें कि वो सभी लोग आपके जीवन में हैं। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए उन सभी लोगों को याद करें, उन चेहरों को याद करें जिन्होंने कभी आपको तकलीफ दी हो, जिनसे आप नाराज हो गए हो। उन सभी को आज दिल से माफ कर दे। उन सभी चेहरों को आज दिल से माफ कर दे और अनुभव करें कि आपका मन उन्हें माफ करते ही बिल्कुल शांत हो गया है। एक लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। अनुभव करें अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, आपका मन शांत हो गया है। आपके चारों ओर सफेद कलर की लाइट, आपके चारों ओर व्हाइट कलर की लाइट है। आपके पूरे शरीर में एक नई चेतना आ गई है। कण कण में आनंद का अनुभव करें। आपके चारों ओर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद। एक लंबी और गहरी सांस लें। अपने शरीर और जगह के प्रति सजग हो। पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, हाथों की अंगुलियों को हिलाएं, पूरे शरीर को ताने। ताड़ासन में स्ट्रेच करें अपने पूरे शरीर को। शरीर को थोड़ा सा दाएं और बाएं घुमाएं। लेफ्ट साइड टर्न के बैठ जाएंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर रखें।
अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स। बहुत ही सुंदर तरीके से माधुरी जी आपने आज हमें प्रयोग बताया, छोटे छोटे प्रयोग बिल्कुल आसानी से जो कर सकते हैं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी कर सकते हैं ऐसे प्रयोग, और जो हमारे तनावों को कम करने के लिए। और आपने जो ध्यान कराया, ध्यान बिल्कुल देखिए, हमारा जिनसे मनमुटाव होता है, उनके हमारा कटुता जिनसे रहती है, उनकी बातों को याद करके हम तनाव में रहते हैं। तो आपने कहा भी अपना जिनसे मनमुटाव है उनसे माफी मांगे, उन्हें माफ करे। ये सबसे बड़ा ध्यान करना। ये ध्यान अगर हमारा सच्चा है तो हमारे तनाव रहेंगे ही नहीं। तो हमारे साथ आज ये हस्तियां भी जुड़ी हुई है, डॉक्टर पवन कुमार जी, राजू डांगे सर, सबको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी। डॉक्टर पवन जी, पहले मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें। यस। प्रणाम। प्रणाम। सुबह का ही प्रातः काल की शुभकामनाएं सभी बुद्धिजीव, देवतुल्य देवी और सज्जनों, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैडम ने बड़ा अच्छा व्याख्या की, समझाया योग आसन के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा युग जानता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी है कि स्ट्रेस को कैसे रिमूव किया जाए। लेकिन जानते हुए भी क्या हम इसमें सक्सेसफुल हैं? यस। क्या हम इसको फेस नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो अभी भी देख रहा हूं, आई एम टोटली प्रैक्टिकल, मेरा क्लिनिक चलता है, तो मोस्टली जो सारी प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ रिलेटेड वो यहां से जनरेट होती है। दैट यू एग्री नाउ? और सब लोग वो भी जानते हैं, योग करना, मेडिटेशन करना, ये करना, वो करना। क्या ये पॉसिबल है? एक आदमी स्ट्रेस से बहुत उलझा हुआ है, और डिफरेंट काइंड के स्ट्रेस है। हेल्थ का भी स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, फैमिली बच्चों की भी हो सकती है, और किसी की थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो इस सब को क्या वो आदमी कर पाएगा? सर मेरा एक ही सवाल है, क्या ये आदमी इतना लंबा प्रोसेस प्रतिदिन आधा पौना घंटा दे के इसको कोप अप कर सकता है? यदि ऐसा होता तो स्ट्रेस उसके जीवन में आता ही नहीं। जो प्रैक्टिकल है, ये स्ट्रेस भी तभी आता है, हम इसको डेली रूटीन में हम नहीं करते, हम उसमें फंस चुके हैं। फंसने के बाद उस जाल से बाहर निकलने के लिए क्या वो आधा पौना घंटा ये करेगा? सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट विच वी शुड कंसीडर। वो इस स्थिति के अंदर एक ही चाहेगा, एक पिल्स ले लूं मैं एंटी डिप्रेशन की और आराम से सो जाऊं, इसके अलावा कोई उसके पास विकल्प नहीं है, और ना ही इसकी हिम्मत है, ना ही इसकी हेल्थ अलाउ करेगी कि मैं ये सब करूं। तो ऐसी अवस्था के अंदर तो हमको एक शॉर्टकट वे आउट ढूंढना पड़ेगा, जो कि वो शॉर्टकट वो ना भी करे, कोई थर्ड पर्सन भी उसको दे सके, उसका कोई फैमिली मेंबर का भी उसको हेल्प कर सके। जहां थोड़ी इसकी रिकवरी हो जाएगी, देन इज फाइन टू स्विच ऑन द योगा, मेडिटेशन एंड ऑल योर योगी क्रियाएं। मैं इसी पे सोच विचार करता हूं, और इसी पे मैंने इसका सोर्स निकाला है। मैं उसे प्रैक्टिकल कर रहा हूं, देखते हैं इस पे कितने हम सक्सेसफुल होते हैं। वो क्या है, इनको ना सिखाते हुए ऐसे पेशेंट को या ऐसे रोगी को उनके नाक में डालिए पुराने से पुराना गाय का देसी घी। सोते वक्त 2-2 ड्रॉप नाक में उनके डाल दीजिए, और उसको बोलो सांस से ऊपर ले ले। यदि वो नहीं भी लेता है, पीलो हटा दीजिए, और मैंने लास्ट अपने सेशन में कहा था उसका बेड ऐसे कर दीजिए।
तो ये प्रक्रिया अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी जब घी अंदर जाएगा। जब उसके दिमाग में घी जाएगा, जो दिमाग उसका फ्रेश होगा। और दूसरा इसका रास्ता, ब्राह्मी की जड़ धो धागे उसको बोलो डेली चूसे। यदि वो नहीं चूसता है, जूस निकाल के 1 टीस्पून उसको पिला दो खाली पेट। खाली पेट उसको पिला दीजिए आप। तीसरा, गन्ना जो शुगर केन होता है, इसकी जड़ निकाले और रख ले, का बड़ी काम की चीज है। धो धा के उसका फ्रेश हो तो जूस निकाल के पिला दे, नहीं तो इसके दांतुन कर ले और उसका जूस पी ले चबा चबा के। और यदि वो कर सके, भामरी प्राणायाम करा दीजिए, जैसे मैडम ने एक्सप्लेन किया, अति सुंदर है, बहुत बढ़िया है भामरी प्राणायाम। ये वही एक्ट करेगा जैसे हमारी जो हार्डवेयर में कंप्यूटर के वायरस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट का काम करेगा। तो ये चीजें आप करें तो दैट जेंटलमैन और लेडीज विल बी एबल टू फॉलो फर्दर एक्शन ऑफ योर योगा और योगिक क्रियाएं और मेडिटेशन। उससे पहले मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला कि उसने किया हो और वो रिकवर होके कर सकता है। मे भी एक आधा केस ऐसा हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू मून, इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर, बट इन द मास लेवल तो मुझे ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई आउटपुट देगा। पहले तो उसको स्टीम अदर सोर्सेज से हेल्प कर दीजिए, आप उसको थोड़ा उसको उठा दीजिए ना, थोड़ा 5-10% तो बाहर आए। जब बेचारा वो फंसा हुआ है, बाहर आ जाएगा, फिर वो अपना आप ही योगा प्राणायाम कर सकता है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये मैं ठीक कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। बहुत बहुत तो सुंदर ये तकनीक अपना बताई आपने विचार, डॉक्टर साहब। अपना विचार रखना चाहता हूँ सभी का। हाँ, बहुत ही सुंदर तकनीक आपने बताई। देखिए, जो करना चाहे वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन हम आलस से प्रमाद होता है, प्रमाद के कारण हम नहीं करते हैं। हमारी क्लास में लोग सुबह लोग रेगुलर जुड़ने वाले हैं, वो चाहे कहीं भी हो, जुड़ना है तो जुड़ना है। मेरे साथ बैठी है सुचेता जी, जब ये ट्रेवलिंग करती होती है तब भी क्लास अटेंड करती है। तो एक जुनून होना चाहिए अपने अंदर। ऐसा अगर अपने मन में ठान ले भी हमें तो करना ही है, तो सुबह सुबह आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। और बाकी जो तकनीक आपने बताई, बहुत काम की तकनीक। अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सभी, सबके अनम्यूट ऑप्शन है। डांगे सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राजू डांगे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डांगे सर, सर वेलकम। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एमपी के फिटनेस क्लासेस के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्य शुरू है। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें इस योग वर्ग के माध्यम से मिलती है। और आज के जो ट्रेनर थे माधुरी जी लुनिया, बहुत ही सुंदर उनका प्रेजेंटेशन है। मैं हर बार देखता, मेरे भी क्लास में होगा, आज भी मैंने सुना, लास्ट में ज्वाइन हुआ था। लेकिन जो वो प्रेजेंट जिस टाइप से प्रेजेंट करते, बहुत ही क्लैरिटी होती है उनकी बातों में, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। और दूसरा कैसा है कि अभी जो बात चल रही थी, तो हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते, लेकिन पानी उसके मुंह में नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हमारा काम वही है कि उसको योग वर्ग को जोड़ना, उसको बताना, वो करना ना करना उसका डिसीजन है। इसीलिए हम सिर्फ वही कर सकते हैं। बिहेवियरल चेंज के थेरेपी में ऐसा बता है कि 100 लोगों को आप बताएंगे तो 80 लोगों को तो समझता, 20 लोगों को समझता ही नहीं। डिसीजन वो एग्री करता 60% लोग सिर्फ, और डिसीजन लेता नहीं मैं इस टाइप से इंप्लीमेंट करूंगा 40%, और प्रैक्टिकल सेंस में 10% लोग लाते हैं। कोई भी बिहेवियरल चेंज की थ्योरी है तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट ना करें कि वह 100% ही लोग इंप्लीमेंट करें जीवन में, क्योंकि इट्स फॉलो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर वो जीवन में लाता है तो उसका डेफिनेटली फायदा होता है। तो आपके वर्क से माध्यम की जो कंसिस्टेंसी है, इसके लिए मैं आनंदमल सेठिया सर आपको सैल्यूट करूंगा, आपके टीम को सैल्यूट करूंगा। और जो ये उम्र में आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं, आगरा जाते, एमपी जाते, कहाँ जाते, इस उम्र में नहीं तो लोग आराम करते, अपना दरवाजा बंद करते और आराम करते। लेकिन आप निरंतर निरंतर
कि भाई कुछ मैं दे सकता क्या, ये भाव अगर हर व्यक्ति में आता तो डेफिनेटली बहुत जने में चेंज आता। क्योंकि अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है अगर वो चाहता है। लेकिन वो ब्रेन को नहीं लगना चाहिए, हार्ट को लगना चाहिए। मन को अगर वो विचार टच होता है तो जीवन में परिवर्तन होता है। माधुरी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा क्लास आप लेती है, यू आर बेस्ट ट्रेनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो आपके साधक है वो सही में दर्दी है, गर्दी नहीं है, ज्यादा गर्दी नहीं है लेकिन दर्दी है। जो भी मैं देखता, सुचिता जी हर बार जो इंटरेस्ट से करते, मनोज जी, ये जो आप जो जुड़े हुए साधक है, दुगर मैडम, बहुत अच्छे तरीके से मैं बहुत दिन से इन्हें देख रहा हूँ। ये जो निरंतरता है, जो दर्दी लोग है सब, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा यह जो फीडबैक है यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड डे। चंदू जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, नीलिमा जी का ये सुना, माधुरी जी का सुना मैंने, पर मैं तो लेट ज्वाइन हुई थी। और जितना थोड़ा हुआ कर किया है तो बहुत अच्छा। माधुरी जी तो हर बार कराती, बहुत ही अच्छे ही करवाती है, तो उनके लिए बहुत बहुत। और आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो सबके लिए, वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है। तो आपके लिए भी हम मंगल आप ऐसे ही करते रहिए, सबको साथ रखे। वेरी गुड। सुचेता जी, आपने तो पूरा क्लास अटेंड किया है, आप अपने अनुभव शेयर करें। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर माधुरी जी, हर एक क्लास उनका नया ही रहता है। आज प्राणायाम में भी उन्होंने बहुत नई बातें सिखाई, नई बातें उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से बताया। हमें तो इस क्लास से जब से जुड़े हैं बहुत फायदा ही फायदा है। मैं सबको बोलती हूँ कि हर रोज सर ने जैसे बताया कि आलस्य, प्रमाद नहीं चाहिए। अगर प्रमाद करते हैं तो हम नीचे ही जाते हैं, प्रमाद नहीं करेंगे तो ऊपर ही आएंगे, हमारे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, यही मैं सबको बोलती हूँ। और बहुत सुंदर क्लास। आपको तो, आपके बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है सर, इतने अच्छे गुरु हमें मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। ओम आराम। बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, हर एक को लेके आते हैं। और आप ज्ञान के भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई याद। और बहुत ही सिस्टमेटिक आप मतलब करवाते हैं। मैं तो आपके बारे में क्या बोलूं, जितना शब्द बोलो बहुत ही सुंदर हुआ। माधुरी जी के भी बहुत अच्छे से कराया, बहुत ही बढ़िया कराया। देखिए, माधुरी जी तो अच्छी ट्रेनर है, हम जानते हैं, और हमारे यहाँ कई सेशन हो चुके हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ, हर सेशन में कुछ ना कुछ नया लेके आती है, ये इनकी विशेषता है। आज भी बहुत सी बातें हमने नहीं जानी, हम प्रयोग रोज करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया हमें रोज मिलता है, ये हमारा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने लोगों से हम जुड़ेंगे, हर किसी से कुछ ना कुछ नया हमें मिलता ही है। तो नहीं मिल रहा है, रोज ही मिल रहा है। बहुत नई बातें आज हमने जानी। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, वैसे तो देखा जाए तो। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर प्रयोग थे। मेरे को भी योगा से बहुत फर्क पड़ गए, एक दिन नहीं करेगा तो बहुत ये आता है। अच्छा लगा सर। वेरी गुड। माधुरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपने तो बहुत अच्छी क्लास ली आज। जो क्लास आपने ली और जो लोगों के जो रिस्पांस, जो फीडबैक आए, तो आप भी दोबारा कुछ अगर कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हो गई है। आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? आप हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है। आपको साथ जुड़ के डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप बोलते हैं कि हर किसी से हम कुछ नया सीखते हैं, तो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्लासेस मैं लेती हूँ अपनी, 5.5-6 साल होने आए हैं क्लास चलती है, जहाँ पे मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ सालों से। वो भी मेरी एक फैमिली बन गई है जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। उसी तरह से ये एक फैमिली बन गई है कि जब भी एक सैटरडे में स्किप करती हूँ तो नेक्स्ट सैटरडे मेरे दिमाग में होता है कि मुझे फिर से सर की क्लास में जाना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से जुड़ाव हो गया है सभी लोगों से जिन्हें मैं रोज देखती हूँ। और यहाँ आते आते मुझे भी बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली, नए नए टॉपिक्स में खुद सोचने लगी। मेरे जब क्लासेस होते हैं तो मैं 5 दिन में 5 दिन के मेरे अलग अलग सेशंस होते हैं,
पर उससे भी डिफरेंट यहाँ पे एक टॉपिक लेके मैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करती हूँ, उन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक सेशन में देने की कोशिश करती हूँ। उसमें हमेशा मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि मुझे समय हमेशा कम लगता है कि मेरा समय कम रह गया, पर कोशिश रहती है से यहाँ पे दे पाती हूँ आप सभी को जितना मैंने रिसर्च किया होता है। और जैसे ही आज के टॉपिक के बारे में सर ने बोला कि जो स्ट्रेस में होगा वो योग कैसे करेगा, उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रेस में होगा, पर जब जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस सबसे पहली सीढ़ी है जहां पर आदमी थोड़ा सा बीमार होता है मन से। जब वो डिप्रेशन तक जाता है तब उसे बाहर निकालना मुश्किल होता है, उसके लिए मेडिसिन पे जाने पड़ता है, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। पर जब आपको पता चलता है, क्योंकि हम मानव शरीर है, हमें मालूम है हमारे मन में क्या चल रहा है, तो जब हम पहली सीढ़ी पर हैं और हमें पता है कि मैं गलत राह पर हूँ, तभी हम अपने आप को खींच कर ले आए, तो शायद हम डिप्रेशन तक जाए ही नहीं। डिप्रेशन तक जाने के बाद की बातें हैं कि वो जैसे सर ने बताया कि हमें करने का वो जो जड़ है, ये डिप्रेशन वाले लोग वो भी नहीं लेना चाहते हैं, वो किसी की हेल्प लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि हम डिप्रेशन में। तो सबसे पहले जब आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप नहीं बाहर निकल पाते हैं, एटलीस्ट बात करिए। बात करने से चीजें क्लियर होती हैं, आप किसी से शेयर करते हैं अपनी बातें, आप थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। किसी भी थर्ड इंसान से, जैसे आपको लगे जो आपको जज नहीं करता, आप उनसे बात करिए। बात करने से आप हल्का फील करेंगे, आप उसकी बात मानेंगे। और छोटी छोटी क्रियाएं हैं प्राणायाम की, शायद एक्सरसाइज करने का मन ना करे, वॉक पे जाने का मन ना करे, पर शायद थोड़ा सूदिंग म्यूजिक लगा के आप 10 मिनट के लिए प्राणायाम करें, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेज पे ही आप अपने आप को इसमें से बाहर निकालने की नौबत ही नहीं आएगी डिप्रेशन में। बहुत सुंदर चर्चा सत्र भी हमारा बहुत बढ़िया चला, इससे भी हमें बहुत सी बातें जानने को मिली। और देखिए, हम जो प्रेक्षया ध्यान से जुड़े हुए लोग हैं, प्रेक्षया ध्यान में जो प्रयोग स्टार्टिंग जो शुरुआत की जाती है कायोत्सर्ग से, कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, और तनाव मुक्ति के लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा साधन नहीं। हम ध्यान शुरू करते हैं तो पहले कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग और दीर्घ श्वास प्रेक्षया। आपने जो आज प्रयोग कराया लंबा श्वास का, बिल्कुल ये दोनों जो है प्रयोग बहुत ही शानदार प्रयोग हमें है प्रेक्षया ध्यान पद्धति में मिले हैं। और दीर्घ श्वास और कायोत्सर्ग अगर हम रेगुलर करते हैं तो हम तनाव में रहेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं रहेंगे। और जो साधना करने वाला व्यक्ति है, ध्यान करने वाला व्यक्ति है, वो कभी तनाव में नहीं रहता है, तनाव में रहता ही नहीं है, और नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव वे में लेना जान जाता है। तो इस तरह से हम तनाव मुक्ति के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन का प्रयोग भी आपने कराया। मैं तो विशेष रूप से ध्यान में रुचि रखने वाला व्यक्ति हूँ, और ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है, ध्यान करता भी हूँ। और मेरे भाई बहन हमारे साथ जुड़ के ध्यान करते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, और तनाव कभी आता ही नहीं मेरे जीवन में। तनाव क्या है ये शब्द मैंने निकाल दिया अपने दिमाग से। तो आप भी ध्यान से जुड़े। इसी के साथ हम समापन की ओर चले। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी।